ये भद्राचार्य होता कौन है किसी भी विशेष वर्ग को टारगेट करने वाला? ऐसे साधु संतों को धर्म की कुर्सी से खींच के इन्हें ले जाकर जेल में डालना चाहिए। हालांकि वो माफी मांग रहा है अब साधु संत, और इस साधु की आंखें नहीं खुली हैं अभी। इसके बीमारी, बचपन में एक बीमारी हुई थी जिसकी वजह से अंधे हो गए थे ये, और कहते हैं कि अंधे को आंख दे कोढ़िन को काया, लेकिन इस अंधे को तो अभी तक आंखें नहीं मिली, जबकि राम के भजन कर रहा है जन्म से लेके, बचपन से लेके आज तक। और दूसरे लोगों को कहता है कि जो शूद्र में जन्म लेते हैं, अछूत में जन्म लेते हैं, वो इसलिए लेते हैं क्योंकि उनके पुराने जन्म के कर्म होते हैं। अगर तुम कोढ़ी हो, अपाई जो बीमार हो, तो इसका मतलब तुमने पूर्व जन्म में कुकर्म किए हैं। तो अब इसी साधु से पूछना मैं चाहती हूँ, तुमने कौन से पुराने जन्म में कुकर्म करे थे? तुम्हें कौन से कुकर्म की सजा मिली भाई कि तुम अंधे हो गए? तुम्हारा शरीर बिल्कुल बेडोल हो गया। इतना बीमारी का घर बन गया, तुम्हें उठने बैठने के लिए, शौचालय जाने के लिए भी 2 लोगों की जरूरत पड़ती है, जो तुम अपनी जो शरीर को अपने हिसाब से उठा भी नहीं सकते, चला भी नहीं सकते, तो तुम्हारे कौन से कुकर्मों की सजा मिली है? इसका मतलब तुम लोगों को उल्लू बनाते हो, खुद के कर्मों की तो बताते नहीं हो तुम कि तुम्हें किसकी सजा मिल रही है। तो ऐसे ढोंगी, ऐसे पाखंडी, ये धर्मी नहीं है, ये विधर्मी है, ये धर्म का नाश करने वाले लोग हैं। लेकिन हम तो हमारे समाज को रोक रहे हैं, भैया ऐसे ढोंगियों से बच के रहो। ये कथा तुम्हारे हित में नहीं, तुम्हारे विरोध में कर रहे हैं। यही कथावाचक आरक्षण का विरोध करता है, यही कथावाचक SC/ST एक्ट का विरोध करता है, यही कथावाचक इस देश के अंदर चमारों को खुले मंच से गाली देता है। तो ये कथा कहां हो गई? ये तो एक विशेष वर्ग के खिलाफ नफरत फैलाने का मठ हो गया, विशेष वर्ग से टारगेट करने के लिए एक मंच हो गया, जहां से आप नफरत फैला रहे हो, लोगों के खिलाफ देश के अंदर झगड़े तैयार कर क्रांति का संदेश देना। और संतों का काम समाज को सही दिशा देना होता है, लेकिन ये साधु संत नहीं है। साधु संत किसी जाति विशेष से इतनी नफरत करके, इतना घृणा दिखाकर और खुले मंच पर गाली दे रहा है, जबकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसकी इजाजत नहीं देता, ये आपराधिक दंड है। तो ये इन्होंने जो बयान दिया है, इससे पता चलता है कि इनकी मानसिकता कहाँ से चलती है, संविधान से नहीं चलती, मनुस्मृति से चलती है। क्योंकि आप इस तरह के बयान खुले मंच पर बिल्कुल निर्भीक होकर डर रहे हैं, इसका मतलब ये कि आप अभी भी उन लोगों की इज्जत नहीं करते, आपके दिमाग में कास्टिज्म चलता है, आप अभी भी उनको बराबर नहीं समझते। अगर संविधान सबको बराबर का राइट देता है तो तुम हो कौन के उनको नीचे गिराओ या नीचे बताओ? और उन्होंने कह रहे हैं कि जो राम को नहीं भजते वो चारों वर्ण चमार होते हैं। तो भाई एक बात और बता दें, इस देश के अंदर, इस देश में जब जब गैर समानतावादी विचारधारा आई है, उस गैर समानतावादी विचारधारा की जो टक्कर करी है, जो लड़ाई लड़ी है, वो एक विशेष जो शब्द है, जो चमार को इंडिकेट करता है, उसने लड़ी है। तो वो तुम्हें टक्कर देता है, तुम्हारे वैचारिक रूप से, तुम्हारे शारीरिक रूप से, तुम्हारे आगे की बुद्धि से, तुम्हारे तर्क से, क्योंकि तुम्हारे पास उस समाज को गिराने के लिए कोई षड्यंत्र अब हाथ में नहीं बचा, तो तुम गाली दे रहे हो फ्रस्ट्रेशन में। इससे पता चलता है कि इस देश के अंदर ये जो जाति है, ये इतनी स्ट्रोंग है, इतनी पावरफुल है कि इस पर भले ही बड़ा बड़ा धन नहीं है, पैसा नहीं है, बड़ी राजनीति इसके हाथ में नहीं है, कुछ इसके हाथ में अभी नहीं है, और सारे नेता भी इन्होंने खरीद लिए। परेशान है कि इनके नेता हमने सारे अपने कब्जे में कर रखे हैं, हमारे हिसाब से चलते हैं, हमारे हिसाब से संसद में, विधानसभा में पन्ना पढ़ते हैं, और इनका सारा धर्म भी हमने कब्जे में कर रखा है। इनका जितना देश का धन है वो हमारे कब्जे में है, देश के मंदिर है वो इनके कब्जे में है, इन्हीं साधु संतों के कब्जे में है ना। क्योंकि देश के जब प्रधानमंत्री भी साधु के पैरों में जाकर नमस्कार करते हो, तो फिर तो राजनीति भी उन्हीं के कब्जे में है। सब कुछ उनके हाथ में होते हुए भी वो इतने एक जाति से नफरत कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें उनकी ये डर नहीं, दहशत है कि वो इस जाति से डर रहे हैं कि भैया अब ये जाति जो है बहुत लंबे समय दबाते दबाते इससे थक गए ये लोग लड़ते लड़ते, और ये जाति सरेंडर नहीं करने में आ रही। ये एक संत बताए जाते हैं, महात्मा हैं, हिंदू धर्म को मजबूत करने की बात करते हैं, लेकिन इनके जो शब्द हैं वो तो काफी कड़वे लगते हैं हम सभी को। साधु मैं मानती हूँ कबीर को, और साधु संत जब समाज में बैठता है तो शांति आती है, उसके चेहरे से, उसके हाव भाव से, उसके व्यवहार से आसपास का सारा माहौल शांत हो जाता है। लेकिन जब ऐसे साधु अपनी जुबान खोलते तो देश में दंगे की स्थिति बन जाती है। तो ये साधु कहाँ हुए? जब इस देश की करोड़ों जनता की भावनाओं को तुम आहत कर रहे हो, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, उनके जो लंबे समय से चली आ रही जो चीजें हैं जिसको वो भूल करके अब बराबरी का जीवन जीने के लिए मतलब तैयार हो रहे हैं, आप उनको बार बार हिट कर रहे हो कि नहीं तुम हमारे सामने कुछ भी नहीं, तुम्हारी हम वैल्यू पैरों में रखते हैं। तो वो लोग जब इस तरह के बयान देकर के समाज में वैमनस्यता फैला रहे हैं, गैर बराबरी फैला रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि संविधान की अवहेलना कर रहे हैं। आज संवैधानिक पद पे बैठने वाला व्यक्ति भी और संवैधानिक पद पे ना बैठने वाला व्यक्ति भी, आज धर्म की कुर्सी पे बैठने वाला व्यक्ति भी और धर्म के नीचे बैठने वाला व्यक्ति, सबके लिए संविधान बराबर है। एक पुराना दोहा है कि जात ना पूछो साधु की, पूछ लीजो ज्ञान। तो ये जो साधु है
ये जात की बात कर रहे हैं, चमारों को कोस रहे हैं, चमारों को जो है अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं, तो इनका ज्ञान कहाँ चला जाता है जो हिंदू धर्म में कहते हैं कि ये बहुत ज्ञानी संत हैं ये? नहीं जी, ये ज्ञानी नहीं है, ये फर्जी ज्ञानी बनाए गए हैं। आप देखेंगे इनके जब इनसे आप बातचीत करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 10 मिनट भी नहीं टिक सकते, और 10 मिनट के बाद ही ये जो है अपने आप को कहने लगेंगे वहां से था वहां से था। कोई प्रमाण इनके पास नहीं मिलता। इसी साधु को जो है जब सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के लिए जब गवाही के लिए बुलाया था तो इसने कहा जी कोई तथ्य नहीं है, हम तो मानते आ रहे, हमारी भावनाओं की बात है, बाकी हमारे पास कोई तथ्य नहीं कि रामलला यहाँ पैदा हुए थे। तो ये जो चीजें इनके पास होती हैं, इनके पास तथ्य नहीं होते, तर्क नहीं होते, ना इनके पास ज्ञान होता। एक साधु जब ये कह रहा है कि मैं ब्राह्मण हूं, उसके बाद मैं कुछ हूं, उसके बाद मैं कुछ हूं, तो कबीरदास, रविदास और ये सारे संत ये कह करके कि जाति मत पूछिए, संत की पूछ लीजिए ज्ञान, तो इनसे कौन सा ज्ञान लेगा समाज, इनसे कौन सा ज्ञान लेगी जनता जिनको जाति का ही इतना अहंकार है। तो ये तो खुद ही साधु बता रहा कि मेरी जातिवादी संत हैं, जातिवादी संत है, ये विशेष वर्ग के संत हैं, ये ब्राह्मणों को धन्ना सेठ बनाने के संत हैं, ये गरीबों को लूट लूट कर, नोच नोच कर ब्राह्मणों को अमीर बनाने के लिए और धन इकट्ठा करने के लिए ये ढोंगी हैं, ये लुटेरे हैं, ये बीच के बिचौलिए हैं, ये कोई संत वंत नहीं है। लेकिन कथावाचक हैं बड़े, ये लोग काफी इनकी कथा सुनने के लिए आते हैं। कथा देते हैं, क्या कथा करते हैं? कथा ये कि जो राम को नहीं भजता वो 4 वर्ण चमार, ये कथा है? अरे ये कथा नहीं है भाई, ये तुम्हारी नीचता है, और इस नीचता को कथा कहकर क्यों प्रमाणित कर रहे हो, क्यों प्रचारित कर रहे हो? हम ये कहते हैं अगर तुम कथा करनी है तुम करो, रात दिन कथा करो, रात दिन तुम उठो ही मत कथा से, वहीं से सब कुछ करो, तुम्हारा रात दिन तुम्हारा समाज वहीं पर है। अगर ये साधु है तो साधु संत को क्या जरूरत है किसी की जाति से नफरत करने की और किसी से मोहब्बत करने की? तुम तो जो सही है वो अपनी चीजें बोलो, तुम्हें क्या है, कोई समाज तुम्हें खुद प्यार देगा, सम्मान देगा। लेकिन इसके पहले बहुत सारे और भी जो कथावाचक हैं, देवकी नंदन ठाकुर है या धीरेन्द्र शास्त्री वगैरह हैं या परमहंस है, उन्होंने भी कहा था कि राजेंद्र पाल गौतम का सिर लाइए, 50 लाख रुपए देंगे हम। कभी वो कहते कि हम ऐसी तलवार लाए हैं, गर्दन काट देंगे। ये जो कथावाचक हैं, जो हिंदुओं के संत हैं या महात्मा हैं, ये जो इतने जहर परोसते हैं जनता में, इनको इतनी ऊर्जा कहाँ से मिलती है? इनका सपोर्ट कौन करने वाला है देश में? दिक्कत क्या है ना, यहाँ पर चमारों के साथ या फिर जो अम्बेडकरवादी वर्ग है इस देश के अंदर, उसके साथ सरकार नहीं खड़ी, सरकार उसके विरोध में काम कर रही है, और जो अम्बेडकरवादी के विरोध में खड़ा होता है सरकार उसको संरक्षण देती है। अब आप देखिए कि अम्बेडकरवादी और मनुवादी की विचारधारा में अंतर देखिए। जब मनुवादी किसी तरह का हमारे खिलाफ कोई बयान देता है या नफरत फैलाता तो हम उसकी जबान काटने की बात नहीं करते, हम उसकी गला काटने की बात नहीं करते, हम उसकी इज्जत करते हैं, बस उसके जो शब्द हैं उनकी आलोचना करते हैं, और वो भी सारगर्भित तरीके से, गालियों के बिना। और जब हम बाबा साहब, हम किसी विशेष वर्ग को गाली भी नहीं देते, किसी के खिलाफ नफरत भी नहीं फैलाते, बस हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की 22 प्रतिज्ञाएं बोल देते हैं तो वो हमारा सर काटने के लिए और जुबान काटने के लिए हमारे खिलाफ 2-2 करोड़ रुपए खर्च करने तक के लिए तैयार हो जाते हैं। तो अब आप ये सोचिए कि उनमें, अम्बेडकरवादियों में और मनुवादियों में कितना अंतर है। मनुवादी बात करता है उनकी भी इज्जत की, और मनुवादी मतलब मनुवादी बात करता है सिर्फ अपनी इज्जत की, अपने सम्मान की और अपने अधिकारों की, लेकिन एक अम्बेडकरवादी बात करता है अपने दुश्मन के अधिकारों की भी बात करता है, वो अपने दुश्मन की इज्जत की भी बात करता है। तो यही अंतर है अम्बेडकरवाद और मनुवाद में। और देश और दुनिया ये चीज देख रही है कि 2 वाद की लड़ाई इस भारत के अंदर चल रही है। पहला वो जो गैर बराबरी पर है, जिसको मनुवाद कहते हैं, दूसरा वो जो अम्बेडकरवाद है, जो बराबरी पर चलता है, जो किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, ना मंचों से गाली देता, ना किसी विशेष वर्ग को नीचा दिखाता। लेकिन ऐसे बाबाओं को, संतों को खुद प्रधानमंत्री सपोर्ट करते हैं, उनके चरणों में लेट जाते हैं, कई बार उनके जो है चरण स्पर्श करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, इनको सपोर्ट करते हैं बहुत सारे नेता विधायक हमारे देश में। आपको नहीं शायद पता है कि इस समय चारों दिशाओं के चारों धाम के शंकराचार्य हैं, वो मोदी जी का प्राण प्रतिष्ठा में जाने का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि एक तो शंकराचार्य खुद मंच उससे माइक से बयान दे रहे हैं कि वो ना तो ब्राह्मण है, वो ना क्षत्रिय है, तो वो किस अधिकार से रामलला को छुएगा? यानी कि हाँ, मतलब निश्चलानंद को ये लग रहा है कि एक प्रधानमंत्री जो है केवल ब्राह्मण नहीं है, इसलिए वो रामलला एक पत्थर की मूर्ति को छूने के लायक नहीं है, जो देश का प्रधानमंत्री है। मतलब अम्बेडकर भाई तो उस प्रधानमंत्री की इज्जत करते हैं, वो चाहे कितने भी घटिया कानून बना दे, लेकिन जो खुद ही उस धर्म की सुरक्षा कर रहा है, जो उस धर्म का डंका बजा रहा है, जो उस धर्म के लिए मंदिर बना रहा है, जो उस धर्म के लिए इस देश में मुस्लिमों को कत्लेआम कर दिया, जिसने इस देश के अंदर बिल्किस बानो जैसे अपराधियों को भी टाइम से पहले सजा से छुड़वा दिया, जिसने इस देश के कितने अम्बेडकरवादी आंदोलन को कुचल दिया, जवानों के आंदोलन को कुचल दिया, किसानों के आंदोलन को कुचल दिया, केवल इसलिए कि हिंदुत्व का डंका बजता रहे। आज उसी प्रधानमंत्री को शंकराचार्यों ने उसकी हैसियत दिखा करके कह दे कि तुम
प्राण प्रतिष्ठा में कैसे जा सकते हो, तुम कैसे रामलला को छू सकते हो। तो यही है मनुवाद, कि जहां प्रधानमंत्री एक किसी भी जाति का व्यक्ति बन सकता है, लेकिन मनुवाद किसी भी जाति के व्यक्ति को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। बड़ा सवाल ये है निर्देश जी कि ये जो रामभद्राचार्य हैं जन्मजात अंधे हैं, इन्होंने कोई किताब नहीं पढ़ी, इन्होंने मनुस्मृति नहीं पढ़ी, ग्रंथ नहीं पढ़े हिंदुओं के जिनमें जातिवाद भरा हुआ है, ऐसा कहा जाता है अम्बेडकरवादियों के द्वारा। तो इनको इतना जाति को लेकर इतना जहर कहां से आ गया? ये तो पढ़े लिखे भी नहीं है, ना देख पाए हैं देश में जातिवाद समाज में, तो ये कहां से कैप्चर कर लेते हैं कि किसको क्या बोलना है, जाति को, धर्म को या धर्म विशेष को? देखिए, वो एक बूढ़ा आदमी है, वो बेचारा अब मेरे अंतिम समय में है। हम तो चाहते हैं स्वस्थ रहे, लंबा जिए, लेकिन जो नफरत है, इस नफरत के साथ अगर कोई व्यक्ति जी रहा है तो उसको ये अधिकार नहीं दिया जाएगा कि वो हमारे बाबा साहेब के बनाए कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन करे या फिर हमारे खिलाफ कास्टिज्म का जहर घोले समाज के बीच में। अगर वो अंधे हैं या लंगड़े हैं या लूले हैं, शारीरिक अपंगता, अपाहिजता से हमें कोई ऐतराज नहीं है। ये सबके साथ किसी भी हो सकता है, बीमारी मुझे लग सकती है, किसी को लग सकती है, लेकिन मानसिक जो बीमारी है, अपंगता है, इसका इलाज होना बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है कि मानसिक बीमारी का, कास्टिज्म से जो ग्रसित बीमारी है इस देश के अंदर, चाहे भद्राचार्य दृष्टिहीन भद्राचार्य हो, चाहे आंखों वाला बाबा इसका चेला हो, जो वो चेला भाग गया है, अभी आजकल नहीं दिखाई दे रहा ट्रेंड में, पहले बहुत चल रहा था, भागेश्वर भाग चुका है, वो इसी का चेला है। तो ये हम कह रहे हैं भी हमें तुमसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर तुम नाम लेकर के हमें अगर गालियां दोगे तो हम तुम्हें बख्शेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। अब ये इसी वजह से, अब देखिए रामभद्राचार्य अगला बयान दे रहे हैं कि मेरी किसी भी वर्ग विशेष को गाली देने की कोई इंटेंशन नहीं थी, मैंने जो है सबका सम्मान करता हूं, मैं गाली नहीं दे रहा था। यानी वीडियो में बोला हुआ ये वो लोग हैं, पहले झूठ बोलो, पहले बेइज्जती करो, मतलब इनमें बिल्कुल भी दम नहीं है, इतना भी दम नहीं है कि जो अपना झूठ बोल रहे हैं उस पर खड़े भी रहें। कहते हैं ना, झूठ पे कितनी देर वो चादर ओढ़ के बैठा रहेगा, कभी तो उसकी चादर पे हवा चलेगी, वो उड़ जाएगी। तो ये वो झूठे मक्कार लोग हैं जो हमेशा से अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं, अपनी जातिवादी जहर निकालते हैं, और जब बाद में वो लोग पलटकर इनसे पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों बोला भाई, किस हैसियत से बोल दिया, तुम हो कौन, तो फिर ये कहते हैं जी माफी कर दो, कान पकड़ते हैं, सॉरी बोलते हैं। तो ये वो घटिया लोग हैं जो अपने बयानों पे भी स्टैंड नहीं रह सकते, जिनके सामने जो मुट्ठी भर, अभी तो अम्बेडकरवादी, मुट्ठी भर अम्बेडकरवादी देश में तैयार हुए हैं। सोचो, जिस दिन इस देश के अंदर 85% बहुजन अम्बेडकरवादी हो जाएगा, तब इन मनुवादियों को बचने के लिए कौन सा कोना मिलेगा, इन्हें भागने के लिए कौन सी जगह मिलेगी। ये तो पैरों में लेट लेट के माफिया मांगेंगे, तब भी इनकी माफिया पूरी नहीं होंगी। तो इन लोगों को ये बयान देते टाइम बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि इस देश के अंदर इस कम्युनिटी को टच करने का मतलब है कि आपने ततैया के छत्ते में हाथ डाल दिया। ये देश के अंदर देश का सौहार्द, एकता, भाईचारा, इस सब में विश्वास रखती है और संविधान में विश्वास रखती है। ये कभी किसी के साथ गलत नहीं करती, लेकिन अगर इसके साथ कोई गलत करेगा तो ये गलत अब झेलती भी नहीं है। एक सवाल और है आपसे, ये जितने भी संत हैं ये चमार जाति को निशाना क्यों बनाते हैं? 6743 जाति और भी हैं हमारे देश में, उनको कोई नहीं बोलता है। कारण पता क्या है, इस देश के अंदर 56 जातियों में, एससी जाति में, एससी कोटे में 56 जातियां आती हैं, लेकिन केवल 55 जातियां इस देश के अंदर अधिकारों की लड़ाई लड़ रही हैं। वो सरकार के गलत नीतियों से भी टक्कर ले रही है। कौन सी जाति? चमार जाति। वो मनुवाद से भी टक्कर ले रही है, वो गंदे नेताओं से भी टक्कर ले रही है, वो जमीन पर फैली बुराइयों से भी टक्कर ले रही है। वही जाति जिसको चमार कहा जाता, वही चमार जाति इस देश के अंदर ओबीसी, एससी, अनुसूचित जनजाति, सभी के दबे हुए महापुरुषों को निकाल करके उनका इतिहास छान छान करके उस पर लिख रही है, उस पर बोल रही है, उस पर लोगों को जागरूक कर रही है। इसलिए इस जाति से नफरत है, क्योंकि ये जाति ये जाग रही है, ये लड़ रही है, ये संघर्ष कर रही है, और बाकी जो जातियां एससी में आती हैं वो जो है माफी इनके आगे झुकी पड़ी हैं, इनके गुलाम बनी पड़ी हैं, इनके आगे दुम हिलाती हैं। ये जाति किसी के आगे दुम नहीं हिलाती, क्योंकि ये जाति चाहे कहीं भी हो, अगर इस जाति का आपने एक आदमी कहीं देख लिया, वो बिल्कुल अनपढ़ सनपढ़ हो, बाबा साहेब की तस्वीर दिखा दो, सीने से लगा लेगा वो, ठीक है। ये उसके अंदर ये इतनी ट्रांसपेरेंटी है, चाहे वो बिल्कुल अनपढ़ है, अगर उससे कहो कि संविधान ने अधिकार दिया है तो वो इस बात को मानेगा और उसकी जानने की कोशिश भी करेगा। और उसे बाबा साहब की तस्वीर दिखा दो, ज्योतिबा फूले की दिखा दो, सावित्री फूले की दिखा दो, तो एक जाति ऐसी आप 56 जातियों खड़ा कर लेना। जब आप बाबा साहेब की तस्वीर दिखाएंगे तो सबसे अधिक सम्मान करने वाला वो बंदा निकलेगा, चाहे वो अनपढ़ हो, जो चमार जाति का होगा। बाकी जातियां देख कर ना ऐसे सोचेंगे ये कौन है भाई, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है। पूछ लो 10-10 लाइनें पूछ लो तो उन्हें एक लाइन नहीं पता होगा। तो इस देश के अंदर संघर्ष करने वाली जाति चमार है, इसलिए सारे बाबा, ढोंगी सब
इस जाति के पीछे पड़े हुए हैं। कभी कोई रील बनाता है, कभी कोई वीडियो बनाता है, कभी कोई मंच से बोलता है, कभी कोई अपने साहित्यों में लिख के देता है, क्योंकि इन्हें लगता है कि इस जाति को दबा के रखना बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं दबाई तो ये जाति क्या है, इस देश के अंदर दोबारा से संविधान को मजबूती से लागू कर देगी।